आज की चर्चा। आज की चर्चा कार्यक्रम में सभी का हम दिल से स्वागत करते हैं। साथ निभा रही हैं पूजा। और आज जैसे आप सभी जानते हैं कि 2 ही दिनों में हम जो है नूतन वर्ष का जो है स्वागत करेंगे। और इसी संदर्भ में आज हम एक विशेष नूतन वर्ष पर विशेष कार्यक्रम करेंगे। और हमारे मेहमान हैं श्री मोहनलाल चमन जी, संगीत आचार्य हैं। आपको नमस्कार गुरुजी। नमस्ते और श्रोताओं को और दर्शकों को भी नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम को। और गुरुजी, जैसे हम सभी कहते हैं नूतन वर्ष मंगलमय, और नूतन वर्ष का अर्थ क्या है? पहले तो अच्छा है जैसे नूतन वर्ष बोल दिया आपने। अभी बहुत से लोग हैप्पी न्यू ईयर कर रहे हैं। ज़्यादा अच्छा है कि हम अपनी भाषा का प्रयोग करें और कहें नूतन वर्ष अभिनंदन, नव वर्ष अभिनंदन। ठीक है। ये और बात है कि ये हमारा नूतन वर्ष नहीं है। देखिए, अगर हम कैलेंडर को देखें अच्छी तरह से, तो ये जो नक्षत्र है, हमारा भारतीय जो गणना है, पूर्व काल से ही हमारे पास 12 महीनों का ये आविर्भाव हुआ था। और 12 मास ही हमारे पास चलता है। एक वर्ष को हम 12 महीने में बांटते हैं, 12 महीने होते हैं। और हमारा नव वर्ष जो है भारत में विशेषकर, नव वर्ष 1 जनवरी को नहीं होता है, क्योंकि 1 जनवरी हमारे लिए नया वर्ष नहीं है। हमारा नूतन वर्ष चैत्र मास में होता है। सभी समुदाय, हिंदू समुदाय के लोग हैं, जैसे मराठी बोलने वाले या तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले और हिंदी भाषी, हम सभी चैत्र मास में ही अपना नव वर्ष मनाते हैं। जानते हो, एक बहुत अच्छी बात मैं कहना चाहता हूँ। संभवतः बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि यूरोप में एक वर्ष में केवल 10 महीने होते थे। ये तो जब अलेक्जेंडर भारत आया और उसके जो मंत्री था सेल्यूकस, उसने देखा कि यहाँ पर 12 मासा गीत गाया जाता है, 12 मासा त्योहार मनाते हैं, 12 मासा। तब उनको समझ में आई कि एक वर्ष में 12 मास होते हैं। हम लोगों के जो कैलेंडर है, मतलब भारतीय जो गणना है वर्ष महीनों का, और वो 12 महीने का होता है। और जो हमारा कैलेंडर है, जिसमें कि हम पहला महीना जो है चैत्र से आरंभ करते हैं। तो चैत्र पड़ता है मार्च अप्रैल में। तो बहुत सोच समझ करके मैं सोचता हूँ कि सर शिवसागर राम गुलाम जो हमारे राष्ट्रपिता थे, उन्होंने सोच समझ करके 12 मार्च को हमारे देश की स्वतंत्रता मतलब मार्च में ही रखा उन्होंने। मैं जानता हूँ कि जो तमिल भाषी होते हैं वो लोग भी वरुषा पिरप्पू मार्च के ही महीने, मार्च अप्रैल में होता है। मतलब हमारा गणना जो है कैलेंडर का, वो चंद्रमा पर निर्भर है। मुसलमान लोग भी चंद्रमा पर ही, उनके सब त्योहार चांद पर ही निर्भर होता है। और उनके नया साल जो मुहर्रम करते हैं वो भी जनवरी में नहीं होता है। तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रिटिश साम्राज्य पूरे विश्व में छाया हुआ था, तो उन्होंने ये हम लोग पर थोप दिया। और अब हम लोग इतने आदी हो गए हैं कि हम 1 जनवरी को ही नव वर्ष मानने लगे हैं, जबकि ये हमारा नव वर्ष नहीं है। हमारा नव वर्ष संक्रांति भी नहीं है। हमारा नव वर्ष चैत्र महीना से शुरू होता है और चैत्र मार्च अप्रैल में पड़ता है। ठीक है। तो ये हुआ हमारे वर्ष के आरंभ। जो भी हो, अब तो हम सब 1 जनवरी को ही मानते हैं। तो चलिए ये भी मनाएंगे और हमारा
चैत्र के महीना में जो हमारा नववर्ष आएगा, जो विक्रमादित्य के समय से, राजा विक्रमादित्य के समय से चलता है, इसलिए हम लोग को विक्रम संवत कहते हैं। संवत मतलब वर्ष होता है, वर्ष का संवत कहते हैं। तो विक्रम संवत हमारा नववर्ष है। ये हमारा नववर्ष नहीं है, लेकिन क्योंकि जनसाधारण उतना समझदार नहीं है, सारे लोग अब 1 जनवरी को ही मनाते हैं। ठीक है। तो न्यूटन वर्ष का जो एक छोटा सा इतिहास गुरुजी ने आप सभी को बताया। आप गुरुजी, आप हमें ये बताएं कि जो न्यूटन वर्ष आने वाला है, उसे जो पहली तारीख है, उसे किस प्रकार से हम मनाएं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा है कि हम लोग सब, क्योंकि एक अवसर होता है हम लोगों को, उस समय सारे लोग मिल करके घर पे रहते हैं। 1 जनवरी को कोई काम पर नहीं जाता है, शायद ही जहाँ पर इमरजेंसी है वहाँ पर लोग जाते हैं काम पर, लेकिन बहुधा लोग घर पे रहते हैं। बच्चे सब छुट्टी पर होते हैं, तो बच्चों की भी छुट्टी रहती है, बच्चे सब घर पर रहते हैं। तो हम मिल करके उस दिन, अच्छा है कि हम आरंभ करें अपना नववर्ष एक अच्छे माहौल में, एक अच्छे वातावरण में, यज्ञ पूजा से शुरू करें, क्योंकि अभी ही लोग घर को साफ सुथरा करने में लगे हुए हैं। तो उस दिन क्योंकि सब कोई घर पर रहेंगे, तो सब मिल करके और वर्ष का आरंभ हम यज्ञ से करें, पूजा से करें, और मिलजुल करके हम बातचीत करें, मिलजुल करके भोजन आदि सब करें। मतलब उस दिन हम समझो पूरा दिवस जो है हम अपने परिवार पर निछावर करें, क्योंकि वैसे तो हम लोग मोबाइल पे पड़े रहते हैं, बच्चे भी मोबाइल लेकर के पड़े रहते हैं, जवान बूढ़े सभी, इतना समय लोगों के पास है ही नहीं। लेकिन 1 जनवरी में सोचता हूँ एक ऐसा दिन है जहाँ की लोग इन सब से थोड़ा वंचित रहें तो अच्छा है, और उस समय अपना पूरा समय अपना दें परिवार के साथ, है ना, तो ज़्यादा अच्छा होगा। भजन कीर्तन करें घर पे बड़े आनंद से, है ना। एक अवसर है उस दिन कि सारे लोग मिल करके पूजा पाठ हवन करें। हवन करने से क्या होगा कि वातावरण की शुद्धि भी होती है ना। हमारा जो वातावरण है, पेड़ पौधे, उनको भी खाना चाहिए। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो वो जो यज्ञ की जो सुगंध है वो जा करके पेड़ पौधे जो हैं वो भी सांस लेते हैं। तो सांस लेते हैं तो उससे उनको ऊर्जा मिलता है, शक्ति मिलती है। ये ऊर्जा कहने से मुझे एक और बात याद आ रही है कि आजकल प्रदूषण ज़्यादा है ना। प्रदूषण एकदम चारों तरफ छाया हुआ है। तो अच्छा होगा कि जब भी कोई मतलब गाड़ी खरीदने की योजना बनाए तो ऐसी गाड़ी खरीदें जो इलेक्ट्रिक हो। आजकल वाहन इलेक्ट्रिक का भी होता है, या तो हाइब्रिड है जिसमें जो हाफ फ्यूल और हाफ, तो इस प्रकार की गाड़ी चलाने से भी सड़क पर प्रदूषण कम होगा। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि प्रदूषण के लिए कैंपेन किया जा रहा है कि प्रदूषण बढ़ रहा है ना। तो ये एक अवसर है कि हम एक रेजोल्यूशन लें नववर्ष के अवसर पर कि हम जहाँ तक हो सके प्रदूषण को कम करें और प्रकृति के साथ ज़्यादा जुड़ें। इस प्रकार से। और गुरुजी, जैसे आप एक संगीत आचार्य हैं, तो किस प्रकार से इस तनावमय जीवन को मान लीजिए सरल बनाएं? जीवन पूरा तनावमय है, तो इसलिए उस समय अगर हम भजन कीर्तन में लग जाएं तो सोने में सुहागा है ना। एक तो हम सारे लोग घर पे हैं ही, तो उनको मौका दें। छोटे छोटे बच्चे लोग, पता नहीं आपको आश्चर्य होगा कभी कभी कि बच्चे कुछ सीख लेते हैं। और उस समय मैंने देखा है कि बच्चे लोग ऐसे छोटे छोटे चीज़ अपने दिमाग में याद करते हैं। स्कूल में उन्होंने थोड़ा सा कुछ हरे कृष्ण हरे राम ऐसे कुछ सीखा है, वो आपके सामने गाएंगे, उनको वाहवाही कीजिए, उनका उत्साह बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए,
और उनको प्रेरित कीजिए। गायन जो है वो बहुत ही शांति प्रदान करता है जी। तो भजन कीर्तन जब करते हैं तो इससे एक तो घर में शांति हो जाती है और बच्चों का भी हौसला बढ़ता है। उनको किसी ने एक भजन गाया, उसको आपने वाह वाह कह दिया, उनको प्रोत्साहित किया तो और अच्छी बात होती है। क्योंकि स्वर जो है वो अपने आप में शांति प्रदान करता है। स्वर जो है स्वतः अपने आप से वो एक ऐसा वातावरण पैदा करता है, आदमी के जो हमारे नस नाड़ियाँ हैं उनको एकदम शांत करता है। तो संगीत एक बहुत सुंदर माध्यम है, अच्छा माध्यम है वातावरण को शांत करने के लिए। शांत करने की। तो उदाहरण के तौर पर आप कुछ जो है टिप्पणी दे सकते हैं संगीत को जिससे हम जोड़ सकते हैं? देखिए भजन कीर्तन में हम ज़्यादातर क्या सवेरे सवेरे के समय राग भैरव है ना सुनते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो बहुत ही शांति दायक है। तो इस प्रकार के कुछ राग हैं जो भजन कीर्तन करेंगे तो अच्छा है। तो श्रोतागण दर्शकगण जो भी हमें देख रहे हैं, आज की चर्चा कार्यक्रम में आज नूतन वर्ष पर एक के संदर्भ पर हम एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। आज की चर्चा कार्यक्रम में अगर आप भी जोड़ना चाहते हैं, अपना जो विचार है हमारे साथ साझा कर सकते हैं। 402-8085 पर का 102-8085 पर आप सभी का इंतज़ार है। आपका जो है विचार आप हमारे साथ बांट सकते हैं। हमारे साथी हैं दीपशिका, वो आपके सभी फ़ोन कॉल्स लेंगे। तो चलिए, जैसे भी हम नूतन वर्ष की ओर हम बढ़ते हैं तो हम योजनाएं बहुत बनाते हैं, रिजोल्यूशन लेते हैं कि हम अगले जो वर्ष आने वाला है हम ये करेंगे वो करेंगे और नई नई योजनाएं हम बनाते हैं। इस पर आप प्रकाश डालें गुरुजी। ठीक है। नए वर्ष के लिए हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ नए रिजोल्यूशन पास करेंगे और नए ढंग से जीवन को व्यतीत करेंगे। तो पहला तो मैंने कह दिया कि शुरुआत ही हम करेंगे भजन कीर्तन से, है ना। इस प्रकार के योजना बनाएंगे। और दूसरी बात मैंने बताया कि अगर कोई प्लान है आपको गाड़ी खरीदने के लिए तो ऐसी गाड़ी खरीदिए। ये सब जो रिजोल्यूशन हम लेंगे, जो हम लोग योजनाएं बनाएंगे, उनमें शायद शामिल करना चाहिए ये। और आजकल हम ये भी देखते हैं कि हमारे समाज में बहुत प्रकार की घटनाएं घटती है जो हमें बहुत दुखदाई होती है। कुछ बच्चे लोग नौजवान हैं, भटक जाते हैं और नशीली पदार्थों का प्रयोग करते हैं और जिससे कि समाज को हानि होती है। हमने देखा है कि हमने सुना भी है और देखा भी है कि ऐसी घटनाएं घटती है जहाँ जो दिल को झकझोर देता है कि एक जवान लड़का अपनी ही खुद माँ का खून कर दे। ये कितनी दयनीय बात है जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। वैसी चीज़ें होती है। तो इस समय मैं सोचता हूँ हम जो बुद्धिजीवी हैं, हम लोगों को चाहिए कि ऐसे नौजवानों जो नौजवान लोग भटक रहे हैं उनको प्रेरित करें, अपने इर्द गिर्द अपने समाजों में उनको लाने का प्रयत्न करें। मैं जानता हूँ ये काम आसान नहीं है, बहुत कठिन है। किसी को सुधारना, किसी को एक भटके हुए कोई नौजवान, बहुत ऐसे बहुत से जवान हैं आज। ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं ज़्यादातर यही सोचते हैं कि बूढ़े लोगों से क्या होगा, उनसे क्या होने वाला, उनसे दूर रहते हैं। और दूरी से क्या होता है, उनमें अनेक प्रकार के व्यसन जो है जुड़ने लगता है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करूँगा कि जो घर परिवार के लोग हैं, युवकों को, युवतियों को अपने साथ में लेने का प्रयत्न करें, उनको साथ रखें। जितना भी वो लोग साथ रहेंगे, मतलब ऐसी योजना बनाएं
कोई आउटिंग करेंगे साथ में, कहीं पर पर्वतारोहण करेंगे, नदी नाले का दर्शन करें, वॉक करें थोड़ा साथ व्यायाम साथ करना में, चाहिए। तो ये सब चीज़ साथ साथ करने से और फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रकृति से जुड़ें। प्रकृति में जितना हम विचरण करेंगे, जितना हम घूमेंगे, प्रकृति के साथ रहेंगे, तो उतना प्रकृति हमारा भी साथ देता है ना? और उसका किसे बोलते हैं, उसको नाश न करें, प्रकृति का जितना हो सके सेवा करें, और जितनी हरियाली रहेगी, फूल फल खिले रहेंगे, फल पैदा होंगे, तो उससे हमें ही लाभ होगा, फायदा होगा ना। हाँ। जितना हम रोपाई करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा हमारे है। लिए अच्छा होगा। और अभी हाल में जैसे हाल में बात कर रहे थे कि सभी को बोनस मिला है, और बोनस खर्चे किस प्रकार से करें ताकि ये एक बहुत ही सोचनीय बात है ना। हम लोग नववर्ष के समय फिजूल खर्ची करते हैं, मतलब बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं, और फिर जनवरी का अंत जब आएगा तो हमारे पास कुछ नहीं, वेतन समाप्त हो गया। तो इसलिए हमें ऐसी योजना बनानी चाहिए कि जो चीज़ें आवश्यक है घर में वही चीज़ें खरीदें, अनावश्यक चीज़ न खरीदें। बच्चों को जब हम खिलौने देंगे भी तो ऐसे खिलौने देंगे जो उपयोगी हो, ऐसे अनुपयोगी खिलौने मत न दें। हाँ, मैं जानता हूँ पुस्तक आदि तो आजकल बच्चे पढ़ते नहीं हैं, लेकिन छोटे बच्चों को अगर ड्राइंग आदि के पुस्तक देंगे और उनको प्रेरित करेंगे कि कुछ रंगने को, इस प्रकार के रंग से कुछ बनाने तो उनकी को, रचनात्मकता जो है बढ़ जाती है ना, तो उनका दिमाग थोड़ा ज़्यादा काम करेगा। मैं भी अभी आजकल पेंटिंग ज़्यादा करता हूँ। पता नहीं कैसे, मतलब ये अनायास दिमाग में आ गया, क्योंकि अवकाश ले लिया है तो समय थोड़ा रहता है, घर पे रहता हूँ, तो पता नहीं कैसे ऐसा सोच लिया, वो पेंटिंग करना शुरू कर दिया मैंने। तो ना, ये हम नहीं जानते हैं कि कौन सी कला आप में छिपी हुई है जी, और वो उभरता है। तो इसलिए बच्चों को भी हमें प्रेरित करते रहना चाहिए, इस प्रकार के खिलौने दें जिससे कि वो प्रयोग करे जी, है ना। आजकल लोग देते हैं वो लेगो आदि होता है, जो जिससे कि उस छोटे छोटे कलपुर्जे होते हैं, उसको जोड़ करके पजल, कुछ पजल है। तो इस प्रकार के अनेक चीज़ें इसे आजकल जो बाजार में है, एजुकेटिव हो, जो शिक्षा प्रदान करे। तो इस प्रकार की चीज़ें हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग तो पसंद करेंगे, उनको एक दे दो गाड़ी है, इलेक्ट्रिक वाला जो गाड़ी है, मोटर हो या क्या, ठीक है, वो भी अच्छा है, उससे वो कम से कम चलाना जानेगा, है ना। अच्छा होगा कि घर के सामने में एक रास्ता हो बनाया हुआ, बच्चे जानेंगे कि लेफ़्ट में कैसे मुड़ना है, लेफ़्ट में कैसे गाड़ी को चलाना है। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा हाँ, लेकिन सबके पास इतनी सुविधा नहीं होगी ना, नहीं होगी कि एक सड़क की तरह बनाएं जिसमें कि बच्चे उसमें वाहन को चलाएं और सीखें नियम पूर्वक कि कैसे हम लोग ड्राइविंग करें। और ख़ास तौर पर रिजोल्यूशन के बारे में अब अगर हम बात कर रहे हैं तो स्वास्थ्य को ना भूलकर हमें ध्यान देना चाहिए। हमारे स्वास्थ्य की ओर से अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य इसलिए हमें खाने पीने के ऊपर भी ध्यान देने पड़ेंगे, क्योंकि नववर्ष है तो ज़्यादातर लोग खाने पीने की योजना बनाते हैं जी। तो खाने पीने की योजना बनाएं अच्छी तरह से, अच्छा है, लेकिन ऐसे चीज़ खाएं जो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो। नशीली पदार्थों का प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे हानि होगी, एक तो घर के, परिवार के, समाज के, और अंत में देश के लिए भी बहुत हानि होगी। तो इससे हम बचें। और नव वर्ष के अवसर पर अभी देखेंगे आपके लोग शराब पी करके ड्राइविंग आदि करते हैं, जिससे कि दूसरे लोग जो निर्दोष हैं वो सड़क पर मर जाते हैं। तो ये कितना दुखद है ना। नव वर्ष के अवसर पर ऐसा चीज़ न करें जिससे कि हम दूसरों को हानि पहुंचाएं, खुद को भी हानि पहुंचा रहे हैं, दूसरों को भी हानि पहुंचाएं। इसलिए नशीली पदार्थों से दूर रहें।
जहाँ तक हो सके हम अपने लोगों को ये संदेश दें, उनको प्रेरित न करें, जो शराब आदि का प्रयोग ना करें तो अच्छा है। मैं जानता हूँ ये काफ़ी कठिन चीज़ है। कितने लोगों को आप समझा सकेंगे? लोग कहेंगे कि गुरुजी तो बोल रहे हैं, बहुत सहज से बोल देते हैं, क्या लोगों को समझाया जा सकता है? नहीं। तो ये पूरा एक कैंपेन है जो कि हमारे समाज में होना चाहिए। समाज के लोगों को ऐसे लोगों को प्रेरित करना चाहिए समाज में आने के लिए। तो 1 तारीख को अच्छा होगा कि लोग समाज में जुटें, 1 तारीख को जुटें और वहाँ पर भजन कीर्तन हो और बड़े प्यार से, बड़े आध्यात्मिक तरीके से हम इस प्रकार से हम जो है अपने नूतन वर्ष का जो है आरंभ कर सकते हैं। आरंभ कर सकते हैं। और नूतन वर्ष आने से हम सभी साफ सफाई पर जो है हम जुट जाते हैं और साफ सफाई करते हैं, घर की भी सफाई करते हैं। पर्दे, जैसे गुरुजी आप कह रहे थे, आते समय पर्दे धोते हैं और घर की सफाई, अंगना की सफाई, आंगन की सफाई, और सब कुछ। मन की भी सफाई होनी चाहिए, यही तो मैं कहना चाहती हूँ जी। इस पर प्रकाश हम केवल बाहरी चीज़ों को साफ करते हैं, अपने में भी एक अपने शरीर की सफाई कैसे हो सकती है, वो एक निर्णय लेने के लिए कि हाँ ठीक है, मैं इस वर्ष सिगरेट नहीं छूऊंगा, ठीक है, नशीली पदार्थ नहीं लूँगा, शराब नहीं पीऊँगा। ऐसे कोई चीज़ मतलब कि जो आपको हानि पहुंचा रहा है, आप जिससे पीड़ित हैं, तो इस प्रकार उस समय और घर में जो परिवार है उनको भी प्रेरित करना चाहिए कि अगर दिखते हैं कि कोई बहुत नशीली पदार्थ इस्तेमाल करता है, बहुत शराब आदि पीते हैं या क्या, तो उनको प्रेरित करें। उनको बोलें कि देखो नव वर्ष आ रहा है तो आप ये रिसोल्यूशन लें, ऐसी योजना बनाओ कि अब से आप ये सब नहीं करेंगे। मैं जानता हूँ ये भी बहुत कठिन है किसी को समझाना, क्योंकि इसके लिए तो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स कितने बने हैं, वहाँ पर लोगों को ले जाया जाता है ताकि उनको एक ट्रेनिंग की तरह मिले, उनको एक मार्गदर्शन मिले उनको, ताकि वो नशीली पदार्थों से दूर रहें। और ख़ास तौर पर जो हमारे मूल्य विचार हैं, मूल्य विचार पर आप प्रकाश डालें, क्योंकि हमारे जब एक नूतन वर्ष आता है गुरुजी, तब हम अतीत को छोड़कर एक नई उम्मीद के साथ एक नई वर्ष जो का उनका स्वागत करते हैं। और कभी कभी हम बोलते हैं कि हम जो है अतीत को छोड़ रहे हैं पीछे, पर असल में ये है ही नहीं। कड़वापन हमारे मन में अभी तक है, रहता है। तो कभी कभी नव वर्ष के अवसर पर शायद ये भी बहुत ही आवश्यक है कि हम थोड़ा हमारे में जो, मान लीजिए मेरे में कोई एक ऐसी आदत है कि मैं फलाना को देख करके मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, उसको मैं देखना नहीं पसंद करता हूँ, उसके बारे में सुनना पसंद नहीं करता हूँ। तो कम से कम नव वर्ष के अवसर पर उससे मिलें, और जैसे बोला अतीत को भूल जाएं, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, किसने क्या, ऐसा चीज़ भूल करके मिलें। परिवार में भी होता है ऐसा, अनबन हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर अनबन हो जाता है। तो प्रयत्न करें कि हम उनसे मिलें और पुनः एक रिश्ता फिर से मतलब जोड़ लें। जो रिश्ता टूट गया हो, जो रिश्ता ख़त्म हो गया हो, जो बहुत ही कड़वापन हो रहा है उस रिश्ता से, तो उसमें थोड़ी सी एक अवसर है, मतलब नववर्ष कि उस समय उनके सामने ऐसी बातें करें कि जिससे कि वो सारे पूर्व में जो भी हुआ है वो भूल जाएं, भूल करके और आगे अपना पथ रोशन करें। अभी जैसे प्राचीन काल में हम नूतन वर्ष बनाते थे, और अब जो वर्तमान समय आया हुआ है उसमें कौन से परिवर्तन आए हुए हैं, इस पर आप प्रकाश डालें। ये प्राचीन काल में तो हम लोग नव वर्ष मनाते ही नहीं थे, है ना।
अगर मनाते थे तो हमेशा से चैत्र महीना में जो हमारा नववर्ष था उसी समय उसी को मनाते थे। वो धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल गई। ये बात और है कि मैं तभी भूल गया बोलने को, कैलेंडर के बारे में बात करता था मैं तो, कि पाश्चात्य देशों में केवल 10 महीने होते थे जी। ये 12 महीने, शायद इस पर मैंने थोड़ी टिप्पणी की थी ये कि पहले जब ब्रिटिश लोग आए, यूरोपियन लोग आए भारत, तो उनको पता चला 12 महीने होते हैं। पहले केवल 10 महीने थे। जैसे मैं बोलूँ सितंबर, तो सितंबर 9वां महीना नहीं है, 7वां महीना है। 7वां महीना। सितंबर का मतलब है 7, 7। अक्टूबर का मतलब है 8, नवम, और दिसंबर का मतलब है 10। तो केवल 10 महीने थे। बाद में जब देखा कि भारतीय लोग 12 महीने मनाते हैं, जो ल्यूनर ईयर इसको हम बोलते हैं, जी। चांद पर निर्भर है, तो तब ये बदलाव आया। और फिर 2 महीने जोड़े गए, जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने जोड़े गए। जोड़ने के बाद 12 महीने हुए। तो ये जो 12 महीने का जो की प्रक्रिया है यूरोप में, ये 2000 वर्ष से है। उससे पहले वो लोग 10 ही महीने मनाते थे जी। उनके तो हमारे यहाँ ये साइंटिफिक एकदम चांद पर निर्भर है। चांद का एक पूरा रोटेशन जो है वो होता है 30 दिनों में जी। 15-15 दिनों का। तो इस प्रकार से हमारे महीने, हमारे जो नया जो ये कैलेंडर है ये हो गया अब 12 महीने का। तो जैसे बोल रहे थे कि पुराने समय में हम कैसे मनाते थे और अभी कैसे मना रहे हैं, इसमें काफ़ी बहुत बदलाव आ गया है। हम नए वर्ष के अवसर पर अभी हम क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा पहले तो हम लोग नहीं जाते थे दुकान आदि खिलौने आदि खरीदने। मैं कहना चाहता हूँ प्राचीन समय में लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था। लोग क्या करते थे, नए नए कपड़े लाते करते थे और नए नए बर्तन, ये होता था प्राचीन काल में। नव वर्ष के अवसर पर नया बर्तन और नए कपड़े। आजकल सब हमने त्याग दिया है। अब हम क्या करते हैं, बस खिलौने लाते हैं। बच्चों को खिलौना चाहिए और बच्चे लोगों की मांग के अनुसार कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए या मुझे गेम चाहिए, मोबाइल चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे लिए हानिकारक है। ये हमारे लिए कोई लाभदायक नहीं है। बच्चों के लिए विशेष करके ये लाभदायक नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे बिगड़ते तो नहीं हैं, लेकिन उनका ध्यान शिक्षा से अलग हो जाता है ना। लोग शिक्षा की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं बच्चे लोग, और पथभ्रष्ट होने लगते हैं। तो इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। प्राचीन काल के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लानी चाहिए। मैं जानता हूँ पहले तो लोगों का घर गोबर का होता था, है ना। हम लोग तो गोबर के घर में ही हमारा बचपन बीता है। तो गोबर से लिपा करते थे। तो 9 वर्ष से पहले लिपाई होती थी, चुन्ने आदि से रंगते थे और बड़े सुंदर डिज़ाइन भी बनाते थे। आजकल तो पक्के घर हैं, बड़े बड़े घर हैं, तो भी रंगने के लिए टाइम लगता है उसको। तो 2-3 महीने लग जाते हैं कभी घर को रंगने आदि के लिए। तो खैर वो सब तो अभी होता नहीं है, अगर होगा भी तो काफ़ी समय लगता है। लेकिन नववर्ष के अवसर पर क्या करते हैं लोग, थोड़ा घर में सफाई कर देते हैं और पर्दे आदि बदल देते हैं। घर के कुछ सामान भी बदले, किसी सोफा आदि है अगर पुराना हो गया है तो उसको निकाल कर नए लगाते हैं। इस प्रकार के होता है। तो ये थोड़ा सा भेद है प्राचीन काल और नए। तो नयापन तो आता रहेगा। हाँ। अभी हम नहीं जानते हैं कि कुछ और वर्षों में 20-25 वर्षों में क्या
आने वाला है। क्या आने वाला है, घर कैसा होगा पता नहीं, पता नहीं। है ना। सारा चीज़ बदलते जा रहा है, बदलते जा रहा है। और हम भविष्य के बारे में ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि भविष्य में क्या होने वाला है हमें ही नहीं पता है। क्योंकि मैं कभी बचपन में ये कभी सोचा नहीं था, कभी भी नहीं सोचा था कि हमारा एक पक्का घर होगा। बचपन में जब हम लोग रहते थे झोपड़ियों में, जानते हैं ना वो फताक जिसको बोलते हैं, उससे छाया हुआ रहता था, उसमें गोबर लीप देते थे, ऐसा घर होता था। और ऊपर में घास फूस का छाया रहता था। इस प्रकार के घर होते थे। और अभी देखो तो पूरा बदल गया है, घर का नक्शा ही बदल गया, नए नए प्रकार के घर बन रहे हैं अब। है ना, सब सीमेंट का घर बनता है अब। आगे कैसा होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अब घर नए ढंग से बन रहे हैं, नए ढंग से न्यू मटेरियल निकल रहा है घर को बनाने का। पहले तो शीशा आदि लगाते थे, फ्रेम आदि अब सारा एल्यूमिनियम कोटेड होता है सब, है ना। शीशा भी बड़े बड़े लगाते हैं, पहले छोटे छोटे शीशा लगाते थे, है ना, लकड़ी के फ्रेम होते थे। अब लकड़ी के फ्रेम नहीं है, अब लोहे का भी नहीं है, वो मेटल है एक प्रकार का, जिसको एल्यूमिनियम कहते हैं। तो ये दिखते हैं ना कितने बदलाव होते जा रहे हैं। हाँ। अभी जो है एक वाक्य है गुरुजी, कहते हैं कि हमारा जो भाग्य है हमारे हाथों में ही है, हम ही बनाते हैं भाग्य को। तो अपना अगर नूतन वर्ष हम आरंभ कर रहे हैं, तो एक इंसान जो अपने अंदर कौन कौन से परिवर्तन ला सकता है, पहले अपने आप से ही शुरू करना चाहिए, ताकि वो जो है अपना जो नया साल आने वाला है उसमें सुधार ला पाए, जीवन में सुधार आए। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम लोगों को 2-3 इस प्रकार की योजना बनानी चाहिए। पहला, हमें अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए, ये पहली बात है। हमें अगर भाषा नहीं आती है तो सीखने का प्रयत्न करें, और इस नव वर्ष के अवसर पर ऐसा रेजोल्यूशन लें कि मैं इस वर्ष अपनी भाषा को जान कर रहूँगा, है ना। चाहे आप तेलुगु भाषी हैं, हिंदी भाषी हैं, भोजपुरी भाषा की कोई भी भाषा, आप अपनी भाषा पहले जानिए, क्योंकि भाषा जो है संस्कृति का वही चलाता है। किसी भी संस्कृति और धर्म का वाहन वो है भाषा। भाषा गई तो आपकी संस्कृति और धर्म सब चला गया। तो इसलिए सबसे प्रथम मैं कहूँगा कि अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए और प्रयत्न कीजिए कि लोगों से आप भाषा में बात कीजिए। लोगों से भाषा में बात करने से होगा ये कि जो सामने वाला व्यक्ति है, अगर उसमें थोड़ी सी वो महसूस करता है कि उसको नहीं आता है, तो वो सीखने का प्रयत्न करेगा। और जिनको नहीं आती है, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि आप अपनी भाषा सीखिए जी। ये है पहला, भाषा सीखिए। दूसरा है आपके धर्म, आपको अपने धर्म के बारे में जानना जरूरी है। आपके जो धर्म ग्रंथ है वो आपको जानना आवश्यक है। किसी प्रकार से आजकल तो पुस्तकें अवेलेबल है, गूगल पर जाइए तो वहाँ पर भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। किसी भी विषय के बारे में आप जानना चाहते हैं, वेद कितने हैं, वेद में क्या लिखा है, उपनिषद क्या है, महाभारत में क्या क्या है, या भगवत गीता में क्या है, ये सारा चीज़ आजकल तो गूगल पर अवेलेबल है। तो कम से कम ये जो धर्म ग्रंथ हैं, हम इनके बारे में जानकारी जितना हो सके उपलब्ध करें और जानकारी बढ़ाएं, है ना। धर्म और संस्कृति, भाषा सब जुड़ा हुआ होता है। और ये भी प्रयत्न करें कि हम, ठीक है, मैं अब से ये करूँगा, ये प्रयत्न करूँगा कि जब भी शिवाभिषेक हो मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा। हर सप्ताह में अपना शिवाभिषेक करूँगा, या जो यज्ञ करते हैं, ठीक है, मैं अपना अग्निहोत्र करूँगा प्रतिदिन जी। मैं अपना साप्ताहिक यज्ञ करूँगा, अगर प्रतिदिन नहीं कर सकता हूँ तो साप्ताहिक यज्ञ करूँगा। जैसे आपकी विश्वास है वो उस प्रकार से अपना पूजा पाठ कीजिए। और क्योंकि ये सब जो है बच्चे देखेंगे और अनुकरण करेंगे।
हमने अगर छोड़ दिया है तो बच्चे भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि ये युग ऐसा है कि बच्चे अनुकरण करते हैं। सब जानते हैं, सबको पता है कि मैं तो अध्यापक रहा हूँ, बच्चे लोग हमेशा अनुकरण करते हैं, अनुकरण से ही सीखते हैं। जैसा अध्यापक करेगा, जैसा माँ बाप करेगा, वैसा ही बच्चे लोग करेंगे। तो अगर हम रोज के रोज प्रार्थना कर रहे हैं तो बच्चे भी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करते हैं। हम यज्ञ करेंगे तो बच्चे भी प्रेरित होंगे और वो भी अपनी संस्कृति जीवित रखेंगे। तो इसलिए इस समय मैं यही आग्रह और प्रार्थना करूंगा कि लोग अपनी भाषा संस्कृति की ओर ध्यान दें और बच्चों को संगीत की ओर भी प्रेरित करें। संगीत में अनेक विधा है। आप तबला कर सकते हैं, आप नृत्य कर सकते हैं, नृत्य सीख सकते हैं, सितार सीख सकते हैं, सितार बजाना, वायलिन बजाना सीख सकते हैं। और नृत्य के अनेक विधाएं हैं, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, कथक है, कथकली है। तो कोई भी विधा लड़कियां ले सकती हैं, लड़के लोग भी करते हैं नृत्य, वो भी सीखें। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। नव वर्ष के अवसर पर हम ये थोड़ा प्रयत्न करें कि हम ये निर्णय करते हैं हम कि इस वर्ष मैं कम से कम थोड़ा सा संगीत सीखूंगा, ताकि अपने मंदिर में जाकर के एक दो भजन गा सकूंगा। अभी हमने देखा है कि मैं टिप्पणी तो नहीं करना चाहता था, लेकिन क्योंकि ऐसी परिस्थिति है, मैं कई जगहों पर जाता हूँ जहाँ पर संगीत प्रतियोगिताएं होती है और वहाँ मैं देखता हूँ कि लोगों को ताल स्वर बिल्कुल आता नहीं है, रागों के बारे में तो जानकारी है ही नहीं। और ऐसे लोग बोलते हैं कि हम गायक हैं। तो गायकों को चाहिए सीखें। अगर आप गीत गाना चाहते हैं, गायक बनना चाहते हैं तो सीखें। ये केवल कराओके करने से आप सीख नहीं सकते हैं। स्वरों को किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा उसका रियाज करो। स्वरों की जानते हैं, हमारे यहाँ संगीत जो है वो बहुत वृद्ध, बहुत वृद्ध है, बहुत वृद्ध, बहुत चीज़ सीखना पड़ता है। हम संगीत जो है नाद से पैदा होता है, नाद जो है ब्रह्म है। ये सृष्टि जो है पूरा नाद से ही पैदा हुआ है। सृष्टि, पूरी सृष्टि जो है नाद ब्रह्म है कहते हैं। इसीलिए ओम शब्द की हम लोग हमेशा प्रयोग करते हैं। कहते हैं पूरे ब्रह्मांड में एक स्वर है जो गूंजता है और वो है ओम। अलग अलग ढंग से लोग बोलते हैं, लेकिन सारे धर्म के लोग एक ही जगह पर आते हैं, एक ही बिंदु पर आते हैं, है ना। इसलिए ये नाद जो है, इसी से सारे स्वर पैदा होते हैं। नाद से ही हम लोगों के पास जो भाषा बनी है वो वहीं से बनी हुई है। भाषा के अलग अलग स्वर कैसे बनते हैं ये वहाँ से आता है। स्वरों में छोटी छोटी, एक स्वर जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, विस्तृत होता है, उसमें छोटे छोटे स्वर होते हैं जिसको हम श्रुति कहते हैं। तो उसको पहचानने के बाद गायकों को विशेष करके वो सीखना पड़ता है। तो मैं संगीत का यहाँ पर पाठ तो नहीं देना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि संगीत हमारी एक अभिन्न विधा है। भाषा और संस्कृति में संगीत प्रमुख है। आप देखेंगे कि हमारी संस्कृति में भजन कीर्तन बहुत ही मायने रखता है। हमारे जो जितने मंत्र हैं, वेदों के मंत्र हैं, वो सब गाए जाते हैं। हाँ, एक भी ऐसा आप वेद के मंत्र लें तो हर एक वेद के जो मंत्र है उस पर आप पढ़ेंगे, वेदों के देखेंगे, मंत्र के ऊपर स्वर लिखा हुआ है, या मंत्र के अंत में किस स्वर में ये मंत्र गाना है वहाँ लिखा है निषाद स्वर, धैवत स्वर, कौन सा स्वर, कौन सा छंद। छंद का मतलब है ताल, है ना। कौन सा ताल, गायत्री छंद बोलते हैं। गायत्री छंद, गायत्री छंद का मतलब क्या है? गायत्री ताल, एक ताल में बंधा हुआ है जिसको हम गायत्री छंद कहते हैं, है ना। तो अनेक प्रकार के छंद होते हैं। तो प्राचीन काल में संगीत जो होता था छंदों में होते थे। ताल तो बाद में शब्द का आविष्कार हुआ है, ताल जी, है ना।
ताल से पहले हम सब छंद, आप रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस में दोहे हैं, चौपाई है, छंद है, सोरठा है, ये सारे क्या हैं? ताल के अंग हैं। हाँ, तो ताल जानना बहुत जरूरी है। ताल पर ही सारी सृष्टि जो है निर्भर है। ताल पर ही ये सारा चल रहा है। समय की नाप को ही हम ताल कहते हैं। तो समय अगर बिगड़ गया, सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। समय जो है बहुत ही बलवान, इसे कहते हैं, गीत निकला है ना, समय बड़ा बलवान। तो समय की माप को ही ताल कहते हैं। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि क्योंकि मैं संगीत के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए नहीं, मैं संगीत में क्यों जुड़ा हुआ हूँ और क्यों बहुत से हमारे लोग संगीत से जुड़े रहते हैं, क्योंकि संगीत प्रेरित करता है लोगों को। संगीत ही हमारा स्रोत है, इस सृष्टि का स्रोत संगीत है। हाँ। तो गुरुजी, आपने बहुत बहुत अच्छे जानकारियाँ दी हैं हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? कहते हैं जीवन में अनुशासन का होना बहुत आवश्यक है। अनुशासित रहेंगे तो जीवन में बहुत कुछ पा पाएंगे। नया साल आने वाला है, आ ही चुका है, दस्तक दे ही चुका है, और अगर जीवन में अनुशासन ना हो तो हर काम जो है आते आते बिगड़ जाता है ना? ठीक है, अभी मैं कहूँगा कि अनुशासित रहिए, ये ऐसे के तो लोग कहेंगे कि गुरुजी ने तो बहुत सहज में कह दिया, कि क्या सोचते हैं इतना आसान है? अनुशासन में रहना बहुत ही कठिन है। कोई भी चीज़ सहज नहीं है। दुनिया में जहर पीना भी कठिन है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, ये अगर हमने एक योजना बना दी है तो अनुशासन का ध्यान रखें और उसको सफलतापूर्वक करने का प्रयत्न करें। अगर मैंने ठान लिया कि मुझे ये सीखनी है, अगर मैंने ठान लिया कि मैं अपने परिवार में ही रहूँगा, परिवार को संगठित रखूँगा, तो ये अनुशासन रखना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा, क्या समाज हो, क्या परिवार हो, हर जगह अनुशासन होना बहुत आवश्यक है। अनुशासन से ही प्रगति होगी जी, है ना? तो चलिए दर्शकगण, इसी के साथ हम आज की चर्चा कार्यक्रम के अंत तक आप पहुँचे हैं। आप लोगों ने साथ दिए उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और नूतन वर्ष की मंगल कामनाएं आप सभी को पूरे एम्बेसी टीम की ओर से, और गुरुजी मोहरलाल चमन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे। गुरुजी धन्यवाद, और सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। और पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को नमस्कार, प्रणाम। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज की चर्चा।